जय शनिदेव महाराज। मित्रों, करता करे न कर सके, अस्यु करे सो होय, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो मित्रों, इस दुनिया में महाकाल से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जिसके अंदर महाकाल की शक्ति समा जाए, मान लीजिए कि वह ये तीन लोक और नवखंड में कुछ भी कर सकता है। तो वही सब मकर राशि के साथ होने जा रहा है, क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, उनमें महाकाल की शक्ति समाने वाली है। अब महाकाल की शक्ति क्यों समाने वाली है? एक चीज याद रखिएगा, ज्योतिष में आप देखेंगे कि पूर्व के जमाने में जब हम किसी समस्या पर विचार करते थे तो हमेशा नक्षत्रों को देखते थे। आपने सुना होगा कि कौन सा काम किस वक्त करें, उस समय कौन सा नक्षत्र है। बाद में चलकर उसका बाजारीकरण हो गया और हर चीज़ में अब हम राशि को पहले ले आते हैं, जबकि वास्तव में असली जो ताकत है वह नक्षत्र की होती है। क्योंकि नक्षत्र वो चीज़ है, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई हैं। तो आपके शनिदेव महाराज जो कि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि गुरुदेव का नक्षत्र है, उसके प्रथम चरण में चल रहे हैं, और 12 मई 2024 को वो पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय नक्षत्र में एक प्रकार से प्रवेश करेंगे दूसरे चरण में। अब इसका मैं बखान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखिए कि पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वह गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और इस समय आपके शनिदेव भगवान कुंभ राशि अपने आप के द्वितीय भाव पर, धन भाव पर विराजमान हैं, और वह भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब धन भाव का कारक ग्रह कौन सा है? धन भाव के कारक ग्रह तो गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति जो भी ग्रह जिस भाव का कारक है, अगर उसमें जो ग्रह बैठ रहा है, अगर वह उसी के नक्षत्र में है, जैसे बृहस्पति देव का ये भाव है, कारक ग्रह हैं धन भाव के, और बृहस्पति देव का सबसे प्रिय नक्षत्र और सबसे अंतिम नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अब उसमें शनि विराजमान है आपके धन के भाव पर, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो पूरी शक्ति है वह 12 मई 2024 को आपके शनिदेव भगवान में समा जाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है वह बृहस्पति का अंतिम नक्षत्र है, और नक्षत्रों की श्रृंखला में 25वां नक्षत्र है। अब 3 चरण तो इसके कुंभ राशि में आते हैं, और 1 चरण मीन राशि में आता है पूर्वा भाद्रपद का। तो आप ये बताइए कि पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण कुंभ राशि में आएंगे, जहां आपके शनिदेव विराजमान है। और काल पुरुष की कुंडली में जो आपका 11वां भाव है इनकम और धन से ही संबंधित है, और आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए मकर राशि में तो वह दूसरा भाव पड़ेगा, वह भी धन से संबंधित है। तो पहली बात तो पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण जो होंगे वह आपकी कुंभ राशि से संबंधित होंगे, जो कि धन से संबंधित होंगे। 1 चरण मीन राशि में आता है, और आपको मालूम है कि काल पुरुष की कुंडली की 12वीं राशि है मीन राशि। तो 12वां भाव कहे का है? जहाँ 11वां भाव माया मोह और बंधन का है, रुपया पैसा का है। भाई, रुपया पैसा इच्छाएं जब ये जागृत होगे तो तभी तो माया मोह जागृत होता है। और 12वां भाव तो बंधनों से मुक्ति का है। जब सब कुछ आप भोग लेते हैं तभी तो बंधनों से मुक्ति होगी। तो बस शनिदेव जो भगवान है ना, जो कुछ आप खो चुके हैं उन सब को प्राप्त कराकर इस 12 मई से, याद रखिए, आप भोगेंगे, और अंत में जाकर आप उन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ से आप तृप्त हो जाते हैं, अंत में जाकर आप उस बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। क्योंकि महाकाल की जो शक्ति है वह इस नक्षत्र में होती है, जो कि आपके अंदर समा जाएगी। अब आपने शनि की 7.5 के कारण बहुत सारे कष्ट भोगे हैं पिछले कई वर्षों तक। तो आप जानते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वक्त तो बीत ही जाएगा, लेकिन
वो जो मनुष्य हैं, उस समय के व्यक्ति हैं और उस समय की यादें हैं, वो आपको हमेशा आती रहती हैं। तो आपका वह वक्त बीत चुका है जो बुरा वक्त है, बस उस समय की कुछ यादें रह गई हैं। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, वो व्यक्ति आपको याद रह गए होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा भाई, जो व्यक्ति अमृत पीता है उसे भगवान कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विष को भी पी जाता है ना, उसे देवताओं का देवता कहते हैं। और याद रखिए, विष किसने पिया है? महाकाल ने पिया है, इसीलिए उसे देवताओं का देवता। तो आपको वह पुरानी जो बातें हैं वह सब कुछ भूल जाना है। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर एक फैक्ट और आप याद रखिएगा कि धन धान्य तो आपको मिलने ही वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि शनि जो हैं वह बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए महाबली हो रहे हैं। तो वो तो आपको सब मिलने ही वाला है, एक प्रकार से महाकाल बन रहे हैं शनिदेव आपके लिए। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको लगता होगा कि इस जीवन में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे रात आ जाती है आपके मन में एक भाव हमेशा आता होगा कि शांति भी बहुत ज़रूरी है, सुकून भी बहुत ज़रूरी है एक प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण बृहस्पति देव के नक्षत्र के वो 11वें भाव से संबंधित हैं, जो कि धन की वृद्धि कराते हैं, वहीं यह पूर्वा भाद्रपद का एक चरण जो अंतिम चरण होता है, चौथा चरण, वह 12वें भाव का भी है। तो वह बंधनों से मुक्ति और मानसिक शांति और तृप्ति दिलाता है। तो आपको दोनों मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जीवन में धन तो मिल जाता है, लेकिन पता चला फिर दूसरी समस्याएं आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, तो धन रखा का रखा रह गया, उस धन का कोई उपयोग ना हो पाया, हमें उससे खुशी भी नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको धन मिलेगा और धन मिलने के साथ साथ जीवन में एक तृप्ति, एक शांति और सुखमय जो एहसास है वह भी आपको जरूर मिल करके रहेगा। बस आपको एक चीज़ देखना है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। आपकी कुंडली में शनि जो हैं वो 8वें और 12वें नहीं होना चाहिए, और शनिदेव कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में नीच के नहीं होना चाहिए, या मकर राशि में जो ग्रह अयोगकारी हों, जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच के बैठे हों, उनकी दशाओं का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। कई बार लोगों की शनि और राहु की एक साथ दशा चल जाती है। याद रखिए, शनि में राहु चले या राहु में शनि चले, यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। अन्यथा जितना मैंने आपको बताया है याद रखिएगा, 12 मई के बाद आपका स्वर्णिम दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो मित्रों, अंत में आपसे यही है कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।